फोर्सेज ने बन्नू को बड़े सानहे से बचा लिया। बन्नू में फोर्सेज के काफिले पर फितनुल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शहीद जाम शहादत नोश कर गए। जवाबी वार में 5 फौजियों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर इलाके में ऑपरेशन जारी था। गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार को दस्ते ने बर वक्त रोका, ताहम दहशतगर्दों ने गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। माह मुकद्दस में भी ख्वारिज के अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ जारी। तालिबान अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने में मुकम्मल नाकाम। फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले की मजम्मत। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल और सिपाही करामत शाह की शहादत पर रंज और गम का इजहार। शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत, दराजात की बुलंदी और सब्र जमील की दुआ। कहते हैं शहदा की अजीम कुर्बानी कौम का सरमाया है। फितनुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ भरपूर कुव्वत से जारी रहेंगे। कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बन्नू में खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। हमले की जिम्मेदारी फितनुल खवारिज के ज़ैली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितनुल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलव्वस। गुज़श्ता साल रमज़ान अल मुबारक के दौरान भी इस गिरोह ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्दाना हमला किया था। बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि इस करारदाद में कॉन्स्टिट्यूशन की एक वायलेशन बता दें। आज ये हाउस बैठा हुआ अगर कहे कि हमें सिंध की तकसीम नामंजूर है, इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? आर्टिकल 239 का तो मैंने जिक्र किया है कि जी उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो तकसीम की बात करते हैं कि इट स्टार्ट्स विद द प्रोविंशियल असेंबली, 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स। कराची सिंध का अटूट अंग है, कोई भी कराची को अलग नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में करारदाद पेश कर दी। ऐवान से खिताब में कहा, कराची पाकिस्तान की मुआशी शहरग है और इत्तेहाद की अलामत, इसे अलग नहीं किया जा सकता। करारदाद के बारे में कहा गया कि यह गैर आइनी है। बताएं इसमें क्या गैर आइनी है? MQM वाले डबल गेम ना खेलें। 2019 में भी सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद पेश हुई, तब तो मुखालिफत नहीं की। कराची का मुस्तकबिल ही सिंध का मुस्तकबिल है। पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे को बर्बाद कर दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली कहते हैं। अफसोस पीपल्स पार्टी कहती है कि वो कौमी पार्टी है। ये कराची का शहर है जो कराची की बात करता है, समझो सिंध की बात करता है। शर्जील मेमन ने तासुब लिसानियत पर मबनी बातें की। उनका तर्ज अमल बिल्कुल कौम परस्त जमात जैसा है। ये MQM के गवर्नर की बात करते हैं। MQM के गवर्नर की कारकर्दगी सबसे बेहतर है। जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पे है, अब वो हम बेवकूफ़ी में लगे हुए हैं, किसी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से लगे हुए हैं, नादानी में लगे हुए हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी नीयत ठीक नहीं है या हम खुद कर रहे हैं। जो भी वजह है, एंड रिजल्ट क्या है उसको देखना चाहिए। बाकी हमारा एहतराम है हर एक के लिए, लेकिन अगर मेरे लीडर के ऊपर सख्त वक्त होगा, मेरे लीडर को तकलीफ होगी और उसके लिए मैं अगर थोड़ा गुस्सा करता हूँ या मैं गुस्से में कोई बात करता हूँ तो उसको अगलों को बर्दाश्त करना चाहिए। मैं अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहा, मैं इमरान खान के लिए कर रहा हूँ ना। पार्टी के अंदरूनी मामलात अच्छे होते हैं तो बानी जेल से बाहर होते। साबिक वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा, या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है या फिर आपसी इख्तलाफ। आज हम उधर खड़े हैं, हमें होश के नाखून लेने चाहिए। बानी PTI के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। क्या वजह कि इतनी सपोर्ट, शोहरत और तमाम तर इज़्ज़त के बावजूद नाकाम हो रहे हैं, मसाइल हल नहीं हो रहे। इन लोगों को जगाऊंगा, कानून और इंसाफ नहीं है, मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर और शरीक मुल्ज़िम असद फारूक के खिलाफ ऑडियो लीक केस में फर्द जुर्म आयद कर दी।
वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी गई। उन्होंने जो बातें की हैं मैंने उनको लिख दिया है कि आपका कर्ज मैं उतारूंगा। देखिए अली अमीन साहब ने बहुत सी गैर मुनासिब बातें की हैं, खातून के हवाले से कहा, आपने उनको मैसेज किया? बिल्कुल, और मैं उनका कर्ज उतारूंगा, मैं कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं, कुछ नहीं मैं रखूंगा, ये मेरा उनसे वादा है। चंद दिनों बाद वो मौका आ जाएगा और उस वक्त वो बात खुल के होगी कि क्या हुआ, क्यों खान साहब ने इनको हटाया। ये वक्त बाने PTI की सेहत का है। अली अमीन नामुनासिब बातें करने में मसरूफ, उनको पैगाम दे दिया है कि इनकी बातों का कर्ज जरूर उतारा जाएगा। मरकजी रहनुमा PTI सलमान कमराडा की कैपिटल TV से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं अली अमीन गंडापुर को वज़ीर-ए-आला के ओहदे से क्यों हटाया गया, ये भी वक्त आने पर बता दूंगा। बानी PTI की सेहत के हवाले से तशवीश में मुब्तला हैं। फवाद चौधरी ना पार्टी की ना बानी की नुमाइंदगी करते हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों की साख मुतासिर करने का केस। अदम हाजिरी पर वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत का वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमे की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCI में मुकदमा दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अभी तक रमजान पैकेज की तकसीम तो दूर, ऐलान भी न कर सकी। KP हुकूमत के लिए बानी की आंख, बानी के दांत और बानी की जेल में आसाइशें अहम हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी KP हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा KP हुकूमत का फोकस रमजान से ज्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पे है। पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला कामयाबी से जारी है। हर मुस्तहिक को मेरिट की बुनियाद पर उसकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा रिएक्शन। सदर ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद कर दिया। मैक्सिको और कनाडा मुस्तस्ना करार। 10% टैरिफ के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए गए। सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कहते हैं फैसले से दुनिया खुश होगी मगर इसकी खुशी ज्यादा देर न होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक 150 दिन के लिए अमेरिका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। नई ड्यूटी का इतलाक अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। बाज़ अशिया इस आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। ज़राई मसनूआत, अद्वियात और अद्वियात का खाम माल भी दरामदी ड्यूटी से मुस्तस्ना होगा। अब टैरिफ के लिए दीगर कवानीन का सहारा लिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं रमज़ान साल के दौरान टैरिफ कमोबेश यही रहेंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। अब टैरिफ के लिए सेक्शन 232 और सेक्शन 301 का सहारा लिया जाएगा। अदालत ने सदर का इख्तियार छीना है। उन्होंने कहा ममालिक के लिए एक ही टैरिफ की सतह पर वापस जाएंगे, तरीका मुख्तलिफ होगा। कवानीन को अदालतों में कई मरतबा चैलेंज किया गया मगर अदालतों ने इन्हें दुरुस्त करार दिया। अदालतों ने सदर का इख्तियार छीना है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अरूज पर ईरान पर हमले का खतरा बढ़ गया। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा जेरल्ड आर फोर्ड बहिरा रूम पहुंच गया। अमरीकी बहिरा बेड़ा इब्राहिम लिंकन पहले से ही मशरिक़ वस्ता में मौजूद। अमरीकी सदर ट्रंप ने जेरल्ड आर फोर्ड को मशरिक़ वस्ता में तैनात करने का हुक्म दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद कार्रवाई का इंदिया दे चुके। ट्रंप ने कहा ईरान को मजबूर करने के लिए महदूद कार्रवाई करेंगे। किसी मुआहदे तक न पहुंच सके तो अपने दिफा में जरूरी इकदाम के लिए तैयार है। ईरान का अमरीका को जवाब। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा दोनों ममालिक के मुज़ाकरात का तेज़ रफ्तार मुआहदे पर काम कर रहे हैं। 2 से 3 रोज में मुमकिन जौहरी मुआहदे का इब्तदाई मसवदा तैयार कर लेंगे। मंजूरी मिलने पर यह दस्तावेज अमरीकी ख़ुसूसी एलची के हवाले कर दी जाएगी।
मुज़ाकरात में जौहरी अफजूदगी रोकने की पेशकश नहीं की, ना ही अमरीका ने ऐसा कोई मुतालबा किया। इसराइल का मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करना हक है। ये ज़मीन खुदा ने अता की है। ये ज़मीन खुदा ने ज़मीन इसराइलियों को दी है। पूरे खित्ते पर कब्जा करना इनका हक है। इसराइल में तैनात सफ़ीर माइक हुकाबी का मुतनाज़ बयान। फ़लस्तीन और अरब खित्ता इसराइल की मलकियत करार दे दिया। हमें कोई एतराज़ नहीं कि इसराइल मशरिक़ वस्ता के वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल करे। इसराइल का दरिया नील से नहर फरात तक के इलाकों पर कंट्रोल हासिल करना दुरुस्त है। लेबनान से सऊदी अरब का खतरा इसराइल की मिल्कियत है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का पहला मैच बारिश की नजर। कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। टॉस होते ही स्टेडियम और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला चल निकला। ग्राउंड और पिच को कवर करके ढक दिया गया। मुकर्रर वक्त खत्म होने पर मैच को मंसूख करने का ऐलान हुआ। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया। पाकिस्तान अगला मैच मंगल को खेलेगा। शनाख्ती कार्ड जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, कोई अदालत ब्लॉक नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर के 3 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के मुताबिक शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। किसी भी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। हाई कोर्ट की तरमीम का इत्तला नहीं होता। हुकूमत सिंध का कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए नई बसें जल्द मुतारिफ करवाने का फैसला। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट इजलास तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शर्जील नाम मेमन ने हिदायत जारी की कि रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श है, ताहम इसे मजीद तेज़ किया जाए। तामीराती कामों के दौरान मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से पर भी तामीराती काम करने की हिदायत।